हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z चैनल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बसंत पंचमी की कहानी, पूजा विधि और इसका महत्व और बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। जाने सृष्टि की रचना से जुड़ी यह पौराणिक कथा। वर्ष की सारी ऋतुओं में वसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथा। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। भारत में इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। इस दिन को माघ पंचमी भी कहा जाता है। पूरे भारत में वसंत पंचमी का पर्व बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। साहित्य, शिक्षा, कला इत्यादि के क्षेत्र में जुड़े लोग बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी प्रचलित पौराणिक कथा क्या है। क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी। वर्ष की सारी ऋतुओं में वसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को वसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही शीत ऋतु का जब समापन होता है तो वसंत का आगमन हो जाता है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहलहा उठती है और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आ जाती है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग वसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है। बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए वसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए इस विधि से करनी चाहिए पूजा। तो चलिए देखते हैं। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा के लिए लौंग, सुपारी, तुलसी दल, हल्दी, 1 लोटा जल, रोली, सिंदूर, आम के पत्ते, घी का दीपक, अगरबत्ती, माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर, चौकी और पीला वस्त्र, पीले रंग के फूल और माला, भोग के लिए मीठे पीले चावल, मालपुआ, बूंदी के लड्डू, केसर का हलवा आदि चीज़ें घर ले आए। वसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान, ध्यान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए, नए वस्त्र धारण करे, अमन सरस्वती की प्रतिमा पर जल छिड़के, माँ सरस्वती को स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र पहनाए, माँ सरस्वती का श्रृंगार करे, उन्हें पीले फूल अर्पित करे, सफ़ेद कमल की माला पहनाए, माँ का ध्यान करे, माँ सरस्वती को धूप, दीप, नैवेद्य, सुपरी, पान आदि सामग्री अर्पित करे। इसके बाद
माँ सरस्वती को भोग लगाए। फिर अमन सरस्वती क्ले मंत्रों का जाप करे, माँ सरस्वती की आरती गाए और अंत में भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करे। सरस्वती पूजा के मंत्र इस प्रकार है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पहा। तो यह थी दोस्तों माता सरस्वती की पूजा विधि और कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।